आज मेरे साथ ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। सो हेलो गाइस, दिस इज तनु और आज हम जा रहे थे पिकनिक पर। जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मेरी मौसी आई थी मेरे घर। तो आज हम जा रहे थे मंदिर और मंदिर में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था गाइस कभी कि मेरे साथ होगा। मैं और मेरी सिस्टर कुछ बातें कर ही रहे थे कि इनने इतनी देर में ऑटो भी बुक कर लिया एंड देन हम ऑटो में बैठ के निकल गए अपने डेस्टिनेशन की ओर। और गाइस मैं कहीं जाऊँ और मेरा मूड सही हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बात कुछ ऐसी थी, पहले तो रात तक कोई भी प्लान नहीं था कि हम कहीं घूमने जाएंगे एंड देन जैसे ही मैं सुबह उठी तो मुझसे करे जल्दी चलो जल्दी चलो। अब गाइस ट्विस्ट तो यहाँ है कि मुझे पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और बीच में इतना प्यारा प्यारा व्यू आ रहा था और देख के मैं समझ गई कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। लोगों ने मुझे नहीं बताया पर मैं रास्ता देख के समझ गई कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऑब्वियसली गाइस पता ही होगा क्योंकि पूरी हल्द्वानी देखी हुई है मेरी। आप लोग यही सोच रहे होंगे इतनी सी उम्र में इतनी पूरी हल्द्वानी कैसे देखी। और मुझे पता है ये रोड कौन सा है, नैनीताल वाला रोड है। इसका व्यू इतना प्यारा होता है ना गाइस कि आप लोग देखते देखते थक जाओगे बट व्यू खत्म नहीं हो। एंड देन हम पहुंच चुके थे मंदिर और इस मंदिर का अगर आपको लोकेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर देना गाइस। देखो अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी अगली वीडियो में, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे व्लॉग तक यहाँ तक बने हुए हैं तो आगे का व्यू देखकर आप खुद शौक हो जाएंगे। अब यहाँ से हमारी मंदिर की यात्रा शुरू होती है। यात्रा ज्यादा बड़ी तो नहीं है बट यात्रा में मजा बहुत आने वाला है। गाइस आप लोग देख रहे हो कि कितनी तेजी से हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं पर हमारी हालत बहुत खराब हो रही थी क्योंकि एकदम खड़ा रास्ता और चलने में बहुत दिक्कत डिफिकल्ट तो था चढ़ना बट मजा भी बहुत आ रहा था गाइस। अगर आप लोग मेरे व्लॉग में बने हुए हैं तो आप लोग पूरे व्लॉग देख जाना, आगे व्लॉग में बहुत मजा आने वाला है गाइस। और हम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ ही रहे थे गाइस। मेरी मम्मी बोली बस अब मैं नहीं चल सकती। मैंने कहा कोई नहीं चलो, थोड़ा सा ही रह गया है, ज्यादा दूर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी मौसी को नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। मैं नॉन स्टॉप वीडियो बना रही थी और मेरी मौसी भी मेरे से पीछे नहीं थी। उन्होंने फोटो इतने सारे खींचे ना गाइस हम लोग देख देख के थक गए गाइस। वीडियो भी बहुत ज्यादा बनाई है उन्होंने। उनको वीडियोस डालनी होती है खाली व्हाट्सएप पर। गाइस ये मेरी दीदी थी और हम सब साथ में जा ही रहे थे कि हमने ये चीज देखी। हमने पहले ये कभी, मैं आई भी हूँ पहले पर ये चीज पहले कभी नहीं देखी थी मैंने। फिर हमने ऐसी चीज देखी कि जो मैंने यहाँ पहले नहीं देखी थी बट पहले देख रखी है। हमने यहाँ देखा था गाइस हिरन, और हिरन इतना प्यारा और इतना छोटा सा था ना और बहुत ज्यादा क्यूट था गाइस। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ गाइस, मुझे एनिमल बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे वो एनिमल कोई सा। तो हम मंदिर पहुंच चुके थे गाइस और मंदिर का व्यू इतना प्यारा आ गया था क्योंकि मंदिर पहले से बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। हमने मंदिर जाकर हाथ धोए, सबने हाथ मुंह धोया, पैर धोए क्योंकि ऐसा नहीं। फिर मेरी मम्मी ने, मेरी मौसी ने प्रसाद लिया गाइस और मंदिर से तो व्यू इतना प्यारा आता ना गाइस। फिर सब लोग पहुंच गए थे प्रसाद लेने गाइस और ये मेरा भाई अंगूठी देख। फिर हम लोग पहुंच गए थे मंदिर के अंदर गाइस। हम लोग ने मंदिर के अंदर एंट्री करी गाइस और ये घंटा था और इस घंटे के साथ मंदिर की एंट्री होती है गाइस। और मंदिर का व्यू इतना प्यारा था। देखो गाइस आप लोगों से मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आप लोग को व्लॉग्स देखने में बढ़िया लगते होंगे बट इनको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है गाइस। पहले वीडियो शूट करनी पड़ती है, फिर एडिटिंग, फिर वॉइस। और कुछ लोग देख के बिना लाइक करे बिना कमेंट करे चले जाते हैं। तो हम लोगों ने माता रानी के दर्शन करके प्रसाद ले लिया गाइस। फिर हम लोग चले गए थे भोले बाबा की पूजा करने। यहाँ मेरी मम्मी या मेरे भाई भोले बाबा की पूजा कर रहे थे गाइस। इन लोगों ने मेरी पूजा करते समय की वीडियो नहीं बनाई थी। और ये सबसे पहला मंदिर था जो यहाँ पे बना था क्योंकि जिस मंदिर में आज पूजा हो रही है वो मंदिर बाद में बना। फिर यहाँ मेरी दीदी अंदर चले गई थी पूजा करने और गाइस ये लोग अपने चक्कर में मेरी वीडियो बनाना ही भूल गए तो मैंने अपने आप ही अपनी वीडियो बनाई। एंड देन यहाँ से निकलने के बाद हम चले गए थे दूसरे मंदिर। ये भोले बाबा का परिवार था पूरा। एंड देन माता रानी की परिक्रमा करके फिर हम यहाँ मंदिर पे पहुंच गए थे और यहाँ से निकलने के बाद हमें एक मंकी मिला था गाइस। और मंकी के बाद हमें मिली ये दो प्यारे प्यारे से डॉगी और ये हमारे पास हट ही नहीं रहे थे। फिर हमने इनको खाना खिलाया गाइस। इन लोग को तो सभी ने खाना खिलाया, मैंने भी खिलाया बट मेरे को कोई दे नहीं रहा था कि मैं भी खिलाऊंगी। एंड देन हम बैक एरिया में आए, गार्डन में आए ताकि हम खाना खा सके। और यहाँ मेरी सिस्टर है, मेरी कजन को देखो गाइस। और यहाँ आने के बाद हमने एक सेफ प्लेस ढूंढा जहाँ हम खाना खा सके बट वो हमारे लिए सेफ प्लेस नहीं था गाइस। हम खाना खा रहे और पीछे से बंदर देख रहे हो कितने आ गए। इन लोगों ने जो हमें परेशान कराया ना गाइस। फिर मैंने सोचा हम इनको कुछ दे दें। मैंने और मेरे भाई ने इनको पूड़ियाँ दी। बस गाइस यही गलती हो गई कि हमने इनको कुछ खाने को दे दिया और उसके बाद जो इन्होंने उदम काटा है ना गाइस, ये बंदर लोग हमें वहाँ से उठा के ही मानी। हम नेक्स्ट जगह गए, वहाँ पर भी आ गए। ये देख रहे हो मेरे भाई के साथ कितनी मस्ती कर रहे हैं और मेरा भाई भी कम नहीं है, इन बंदरों के फुल मजे लिए हैं मेरे भाई ने गाइस। और ये बंदर हमारे पास बार बार आके हमारे हाथ से छीन के लिए धरते गाइस। और यहाँ ही मेरे कजन मेरे भाई को और मेरी दीदी को परेशान कर रहे थे, बार बार उससे फूल ले रहे। यहाँ मेरा भाई अपना घर बना रहा था। फिर हम निकल गए थे घर को गाइस और मैं घर जाते जाते गिरते गिरते बच गई पता है। फिर हम जल्दी 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 जा नहीं रहे थे पर हमारे पैर अपने आप ही चल रहे थे। फिर मेरे कजन इतनी शैतान है कि अपना घर बनाने चक्कर में किसी और का ही घर तोड़ दिया इसने। जल्दी जल्दी नीचे जा रहे थे गाइस और ये मेरी दीदी आगे आगे भाग रही है और मैं से कह रही थी रुक जाओ पर ये लोग रुके नहीं गाइस। मैं पीछे रह गई और हम लोग जा रहे थे और ये लोग आ रहे थे गाइस। फिर हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। देखो गाइस मेरे जाते समय तो बहुत अच्छा लगता है बट आते समय जो फीलिंग आती है ना अंदर से। तो गाइस हम ऑटो से उतर चुके थे और हम पहुंच चुके घर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।